बिहार में अब एआई टेक्नोलॉजी जो है वो आम जनता भी इस्तेमाल कर पाएगी। अब राशन में भी एआई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बढ़ते और बदलते बिहार की तस्वीर जो है एक के बाद एक साझा की जा रही है। इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो राशन उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी जानकारी जो है वो हम आप तक साझा करेंगे कि कैसे अब एआई के माध्यम से राशन उपभोक्ताओं के जो राशन में बड़ा घपला और घोटाला होता था उस पे भी अब परहेज जो है वो किया जाएगा। जी हां, आपको बताएं तो कई दफा ऐसे खबरें आप भी सुनते होंगे कि राशन में से कटौती जो है वो कर ली जाती है, घपला जो है वो कर लिया जाता है, लेकिन अब इन सभी चीजों की जो गहन जांच है वो एआई करेगी। अब देखिए ना कि एआई ऐसे कौन से काम है जो वो नहीं कर पा रहे हैं। डेटा देने से लेकर के डेटा लेने तक हर जो छोटे छोटे बड़े बड़े काम है वो एआई करते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो अब राशन उपभोक्ताओं की जो पूरी राशि है या फिर यूं कहूं की पूरी जानकारी है वो एआई जो है वो अपने रिकॉर्ड में रखेगी। क्या है पूरी जानकारी, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज के एक एक दाने का हिसाब रखने के लिए अब एआई का उपयोग जो है वो किया जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। इससे जहां अनाज वितरण में गड़बड़ी रुकेगी, वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पास यह रिकॉर्ड भी तैयार होगा कि दुकानों से कितना अनाज जो है सही तरीके से बांटा गया है। इसके लिए विभाग पीडीएस की सभी 55,111 राशन दुकानों पर ईपीओएस मशीनों को डिजिटल तौल, यानी कि जिससे चीजों को तौला जाता है, वो मशीनें जो है वो भी रखी जाएंगी, जो कि कहीं ना कहीं पूरे प्रक्रिया को इससे जोड़ने का काम करेगा। वही व्यवस्था 5,000 नई राशन दुकानों में भी लागू होगी। नई दुकानों को खोलने हेतु सभी जिला अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। खाद्य एवं आपूर्ति संरक्षण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसके मुताबिक बताया है कि पीडीएस की तमाम राशन दुकानों में ईपीओआरएस और तौल मशीनें, जिससे सामानों को तौला जाता है, वो एकत्रित किए जाएंगे और इसके बाद जो छोटी बड़ी जो चीजें हैं, गड़बड़ियां होती है, उस पर कहीं ना कहीं रोक जो है वो लगाया जाएगा। इससे राशन वितरण में एवं पारदर्शिता जो है वो लाई जा सकेगी। तो वही अनाज में लीकेज से लेकर के अन्य शिकायतों पर भी रोक जो है वो लगेगी। एआई आधारित नई व्यवस्था को प्रभावी तरीके से और भी लागू किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र जो है लाभार्थी तकनीकी कारणों या संचालन संबंधी गड़बड़ियों के कारण राशन से वंचित ना रहे। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत सभी पात्र जो है इसके लाभुक बन सकते हैं। तो देखिए कि किस तरीके से घोटाला, घपला या ना जाने कितने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और कहीं ना कहीं सरकार के छोटे छोटे चीजों को ये खोखला भी बनाता है। लेकिन अब इन सभी चीजों के ऊपर रोक लगेगी और रोक जो है एआई लगाएगी। एआई हर एक छोटे छोटे चीजों का बारीकी से जांच करेगी और देखेगी कि कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है। किसी व्यक्ति को अगर इतना राशन जो है वो देना है तो कहीं वो उससे ज्यादा या कम तो नहीं ले रहा है, कहीं उनके हिस्से का राशन किसी दूसरे को तो नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम चीजों का जो जांच है या फिर यूं कहूं कि इन तमाम चीजों की जो जानकारी है एआई के पास रहेगी। एआई इन सभी चीजों की जानकारी अपने पास रखेगी और उसके बाद जो है कोई भी गड़बड़ी होने की जो चांसेस है वो कम जताई जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।